और गाजा पट्टी में जारी जंग कब रुकेगी? इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने एक बयान दिया है जिसके बाद ये सवाल बड़ा हो गया है। आईडीएफ का कहना है कि गाजा पर कब्जे के लिए मैन पावर की कमी है, लेकिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका में न्यूक्लियर ट्रीट की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद खामेनेई ने फिर इजराइल को धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर है और जंग लगातार जारी है। गाजा पट्टी पर कब्जे की कोशिश को किसने बताया कल्पना? मैन पावर की कमी से क्यों जूझ रही है इजरायली आर्मी? गाजा पट्टी की लड़ाई क्या खत्म होगी? आखिर क्यों बार बार नेतन्याहू पर सवाल उठते हैं? नेतन्याहू की रणनीति को क्यों गलत बताया जा रहा है? हमास से बंधकों की रिहाई के लिए हो रही बातचीत फिर अटक गई है। हमास पर ना तो ट्रंप की धमकी का कोई असर हो रहा है और ना ही गरजते हुए इजरायली टैंक हमास को घुटनों पर ला सके हैं। इस बीच हमास ने कह दिया है कि नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे। लेकिन हमास ने बार बार ये कहा है कि वह अपने हथियारों को कभी नहीं डालेगा, युद्ध बंदी के पहले तो नहीं डालेगा। हाँ, हमास ने ये कहा है कि अगर इज़राइल परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है और अगर इज़राइल अपनी फ़ौजों को गज़ा से परमानेंटली बाहर निकाल देता है तो फिर हमास अपने हथियारों को थोड़ा कम कर सकता है ताकि इज़राइल को भी भविष्य में ज़्यादा चिंता ना हो। हाँ, हमास ने एक और चीज़ कही है कि वह बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इज़राइल भी काफ़ी बड़ी तादाद में इज़राइल की जेलों से फिलिस्तीन के बंधकों को छोड़ेगा। नेतन्याहू की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कह दिया है कि गाजा पट्टी पर कब्जा करना नामुमकिन है। इयाल ज़मीर ने कैबिनेट को बताया है कि आईडीएफ के पास मैन पावर की कमी है, इसलिए गाजा पर जीत दर्ज करना सिर्फ एक कल्पना ही है। नेतन्याहू की टेंशन आईडीएफ चीफ ने तो बढ़ाई ही थी। फ्रांस एक बार फिर खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। इमैनुअल मैक्रो ने इजराइल के गाजा प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।